बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। सब्र से गुजार कर अल्लाह तुम्हारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो तुम्हें सज़ा नहीं देता, वो तो बस अपने करीब लाने के लिए आजमाता है। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। यकीन रखो ऐ मुसलमान कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं। कुछ तो बेहतर लिखा है अल्लाह ने, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो आसमान की जानिब देखना, नम आंखों से मुस्कुराना और कहना, अच्छा तू ऐसे राज़ी, मैं भी ऐसे ही राज़ी। सब्र कर लो ये सोच कर कि जो हो रहा है उसी में अल्लाह की मसलिहत और तुम्हारी बेहतरी है। सब्र करने और सब्र आ जाने में बहुत फ़र्क होता है। सब्र वो होता है जो सदमे के शुरू में किया जाए, अपने दिल पर जबर करके, अपना हौसला आजमा कर चुप सादा ले लेना। अव्वल जिक्र, जबकि रोद होकर अपना गम मना कर आंखों में आंसुओं की किल्लत हो जाने के बाद खामोशी इख्तियार कर लेना। अल्लाह पाक है ना। जब तुम गहरे दर्द में सवाली बन के अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयां खामोशियां लेके अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेके उससे रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत समेट के तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपने परसकून से याद में लपेट के दुनिया के हर दर्द से आज़ाद करा देता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पर नूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की ज़रा सी देर है। कबूलियत का इशारा, दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। 3 काम अल्लाह को पसंद हैं। नंबर 1, टूटे